हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ नेहा शर्मा। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, जो कि है 28 नवंबर 2020 की। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए आई होप ये बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कैरियर एंड एकेडमी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेह भारतीय वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को कहाँ पूरा किया गया है? राइट, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, दमन में या लद्दाख में? तो ये किया गया है फ्रेंड लद्दाख में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। राइट, और जो आईएएफ स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया पहल है उसके तहत इसे स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजना ये मतलब कंप्लीट हो चुकी है। तो जो जीवाश्म ईंधन है और जो ऊर्जा के उत्पादन के जो पारंपरिक, ठीक है, तरीकों के लिए जो स्थायी ऊर्जा विकल्प है वो प्रदान करेगी ये। राइट, तो जी ये सौर परियोजना है, ये मतलब बहुत ऊंचाई पर स्थापित की गई है लद्दाख में। और जो ये परियोजना है, जो इसकी अवधारणा है, मेक इन इंडिया के तहत की गई थी। राइट, तो 300 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। राइट, और 14 मेगावाट के लक्ष्य के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी स्थापित सौर परियोजना है। राइट, रक्षा क्षेत्र के लिए इसमें से कितना होगा? 300 मेगावाट नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित के रूप में से रक्षा मंत्रालय के लिए 300 मेगावाट और 14 मेगावाट का लक्ष्य है। और 14 मेगावाट लक्ष्य के साथ ही सबसे बड़ी परियोजना है। राइट, 122 करोड़ रुपए की समथिंग इस पर लागत है। और ये तय समय सीमा में पूरी हुई है। 31 मार्च मतलब 2021 की समय सीमा थी इसकी पूरी होने में। ठीक है, तो 12 महीने पहले ही इसे पूरा कर लिया गया है। मतलब कंप्लीट होने की जो इसकी तिथि थी वो 30 मार्च 2021 थी। तो उससे पहले ही इसे कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये यूपी में है, तो बताना है श्री राम हवाई अड्डा, दशरथ हवाई अड्डा, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री चंद्र राम हवाई अड्डा। तो इसका नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। राइट, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी हैं। ठीक है, इसको इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको भेजा गया था। राइट, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नवंबर 2018 में दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव के अवसर पर ये घोषणा की थी। राइट, नेक्स्ट बात करें हम, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ किसको बनाया गया है? तो वो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल हरदीप सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र यादव हैं, या लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं? राइट, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। राइट, इनको इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है। और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 24 दिसंबर 1982 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? SBI बैंक के साथ, HDFC बैंक के साथ, या ICICI बैंक के साथ, या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ? तो ये मिलाया है फ्रेंड SBI के साथ, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो मर्सिडीज बेंज है उसने। राइट, हाई नेटवर्थ इन इंडिविजुअल ग्राहकों को वित्तीय लाभ देने की इसमें पेशकश की जाएगी। इसके लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया है, एक साथ ही काम करेंगे। और इसका जो उद्देश्य होगा SBI के साथ सहयोग करके ग्राहक का जो आधार का विस्तार है उनको करना। ठीक है, और जो उत्पाद सेवा है उनके साथ बैंक के संभावित HNI जो ग्राहक हैं उन तक इसको पहुंचाना। ठीक है, इसका लक्ष्य होगा।
और जो ये सहयोग है 5 वर्ष तक के कार्यकाल वाले जितने भी ऋण हैं उनकी ब्याज की आकर्षक दर होंगी, कार्य शुल्क यानी कि प्रोसेसिंग जो फ़ी होगी पर वित्तीय लाभ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एसएमई और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए आईसीआईसीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग आईसीसीआई, ठीक है, आईसीसीआई के मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किए हैं एसबीआई के साथ, एचडीएफसी के साथ, बीओआई के साथ या आईसीआईसीआई के साथ। तो ये किया है एचडीएफसी के साथ, राइट। इसने एसएमईज और स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए एंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि आईसीसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, राइट। और ये संयुक्त रूप से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आईसीसीआई के मुख्यालय की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, राइट। और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो वो है रितिका यादव। एचडीएफसी का अगर हेडक्वार्टर बात करें तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र। और जो एचडीएफसी के बैंक एमडी या सीईओ हैं वो है शशिधर जगदीशन, राइट। ये इसके एमडी सीईओ हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्ट एसडीजी इन्वेस्टर मैप बनाने को लेकर किसके बीच साझेदारी हुई है, यूएनडीपी के, इन्वेस्ट इंडिया के, आईपीएसवी के या ए और बे दोनों के। तो किसके साथ हुई है ये फ्रेंड, यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, दोनों ने मिलकर की है ये। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के साथ मिलकर भारत के साथ पहली बार एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया विकसित करने के लिए इन्होंने क्या की है, साझेदारी की है दोनों ने। 18 निवेश के अवसर क्षेत्र देता है जो भारत को जो उसका सतत विकास है, ठीक है, उसमें बढ़ने के लिए क्या करेगा, ये अवसर देगा, ठीक है, और उसमें मदद करेगा इसकी। तो मैप भारत के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण समय पर आया है क्योंकि जो कोविड-19 महामारी है उसके उद्भव के साथ ही भारत में क्या है, एसडीजीएस के लिए वित्त पोषण की खाई केवल और चौड़ी हो गई है, राइट। क्योंकि जो कोविड-19 चल रहा है इसके कारण जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट इंडिया के अगर एमडी सीईओ की बात करें तो वो हैं दीपक बागला। स्थापना कब हुई थी इसकी, 2009 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा या राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, राइट। ये थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग थी, ठीक है, री इन्वेस्ट 2020। और जो शिखर सम्मेलन का आयोजन था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवाचार यानी कि इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, राइट, ये इसका विषय था, ये सब्जेक्ट था जो ये हुआ था, ठीक है। री इन्वेस्ट का ये दूसरा संस्करण 2015 में और 2018 में आयोजित किए गए थे री इन्वेस्ट के। और भारत ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा का 175 गीगावाट, ठीक है, और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो है 450 गीगावाट, ठीक है, ये इन्होंने एक लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये है फ्रेंड दूसरा, राइट। खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया था, राइट। और इन्होंने जो स्कूली बच्चे हैं उनको इस मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, राइट। 15,000 से अधिक स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो एफआईटी इंडिया के संस्थापक हैं वो हैं सुपर्णो सतपथी,
नेक्स्ट है, हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से? तो ये थे फ्रेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और इन्हें भारतीय आईटी उद्योग का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आईटी। तो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसके संस्थापक हैं फकीर चंद कोहली, राइट। और इन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, राइट। तो ये टीसीएस के सीईओ भी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? यूएन के पूर्व अध्यक्ष थे, डब्ल्यूएचओ के पूर्व अध्यक्ष थे, आईएमएफ के पूर्व अध्यक्ष थे, विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये थे फ्रेंड विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष, राइट। विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री जेम्स वोल्फेंसन, ठीक है। इन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किया था और इनका निधन हो गया है। 1995 से 2005 तक इन्होंने काम किया था और ये 9वें अध्यक्ष थे इसके, विश्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म, भारत की किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? जल्लीकट्टू, सी यू सून, कपेला या बिग ब्रदर? तो ये है फ्रेंड मलयालम फिल्म है ये जल्लीकट्टू, ठीक है। जो लिजो जोस पेलिसरी हैं उनके द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म है ये जल्लीकट्टू, और ये 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में, ठीक है, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इसे चुना गया है, राइट। और जल्लीकट्टू एक मतलब जो सांड होते हैं उनकी एक लड़ाई भी होती है, ठीक है, पशुओं की लड़ाई होती है। तो ये फ्रेंड जल्लीकट्टू भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामित की गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।